हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी जो 11th और 12th बीकॉम एमकॉम हर जगह पर काम आएगी आपके लिए। अगर आप इन टर्म्स के बारे में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। इनका मतलब क्या होता है ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आपने अकाउंटेंसी से कर रहे हैं, कॉमर्स से कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं कि इनका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे हम समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हमने कर तो दिए हैं, खर्चे कर लिए। मान लीजिए मार्कर में ख़रीद लाया, अपने घर ले आया, लेकिन इसके बदले मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो इसका पैसा जो मेरे पास उधार है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आज नहीं तो कल मेरे को देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो हमने कर तो दिए होते हैं पर अभी तक पेड नहीं किए हैं, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, जो हो तो चुके होते हैं एक्सपेंसेस बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अभी तक दिए नहीं हैं, हमने एक्सपेंस कर लिया पर अभी तक दिए नहीं है। इस तरह के एक्सपेंसेस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आता है सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस, ये मार्कर मुझे लाना था लेकिन ये मार्कर मैं अभी लेकर के नहीं आया, पर मैं पैसा पहले ही दे आया, प्रीपेड, एडवांस में ही मैंने पैसा दे दिया। अब इसके बदले मैंने एक्सपेंस तो कर ही दिया ना, पैसा तो पेड कर दिया मैंने। अब मैं जाऊंगा किसी दिन या कभी भी जाऊं, इसे लेकर के आऊँगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जिसके बदले हम क्या करते हैं, पैसा पहले ही दे देते हैं और बाद में चल के चीज़ लेकर के आते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद में दे रखा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम में कंफ्यूजन मत करना। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जब हम सर्विस दे देते हैं किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैंने सर्विस दी 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, एक पूरे महीने मैंने दी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अब मेरे को 1 अप्रैल को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो जो सैलरी मिलेगी ना वो मेरे को एक्रूड सैलरी मिलेगी, मतलब कि मैंने सर्विस पहले दी और पैसा मेरे को बाद में मिला, इनकम मेरे को बाद में मिली, सैलरी मेरे को बाद में मिली। या ऐसी इनकम्स, एक्रूड इनकम्स ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके बदले हम सर्विस तो दे चुके होते हैं लेकिन वो इनकम अभी तक हमें मिली नहीं होती है। तो इस तरह की इनकम्स को एक्रूड इनकम बोलते हैं। इट इज़ द इनकम विच इज़ अर्नड, जो हमने कमा तो ली होती है बट नॉट रिसीव्ड येट, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। तो इस तरह की इनकम्स को एक्रूड इनकम बोलते हैं। इसके बाद में देखा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमें पहले ही मिल गई है, मतलब सर्विस नहीं दी अभी तक हमने किसी तरह की सर्विस नहीं दी है पर हमें क्या हो गया, पहले ही पैसा मिल गया है। मान लीजिए मेरे पास एक रूम था जो मैंने रेंट पर दे दिया, जो मैंने क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। रेंट पर देने के बाद में जो भी इसमें आया उसने मेरे को पैसा एडवांस में ही दे दिया, एडवांस में ही पैसा दे दिया। मान लीजिए कितना दे दिया उसने, ₹5000 मेरे को एडवांस में दे दिया। तो क्या उसने अभी तक मेरे रूम की सर्विस ली? नहीं ली ना, उसने पैसा मेरे को पहले ही दे दिया। तो इस तरह जब हमें पैसा पहले ही मिल जाए लेकिन सर्विस अभी तक ना दी हो हमने, तो इस तरह के पैसे को बोलते हैं हम क्या चीज़, अनअर्न्ड इनकम। या फिर हमने क्या करना है, आप मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो 2 तरीके से क्या होता है, कोचिंग पढ़ाई जाती है। एक पैसा एडवांस में लेकर के, एक पैसा एक्रूड करके। एडवांस में आपने अभी तक महीने की सर्विस दी नहीं है, पैसा पहले ही मिल गया। मान लीजिए आपकी फ़ीस कोई भी हो, ₹2000 है, ठीक, ₹2000 आपने एक स्टूडेंट से पहले ही ले ली, महीने के स्टार्ट होने से पहले ही। तो इस तरह की फ़ीस को बोलते हैं एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। और एक होता है 2000 फ़ीस आपने ली लेकिन पहले 1 महीना पढ़ाया, सर्विस दी, उसके बाद आपने क्या किया, फ़ीस ली है। तो इस तरह की फ़ीस को बोलते हैं एक्रूड। तो आई होप आपको एक्रूड और अनअर्न्ड में मतलब समझ में आया होगा डिफरेंस, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे को क्या करोगे, कैपिटल का क्या मतलब होता है, और कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इक्वल्स टू
डैश एंड डैश कुछ होता है यहाँ पर, ये आप मेरे को बताओगे, सेंड करोगे कि इसका कैपिटल का मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आगे भी इसी तरीके से सीखनी है, टर्म्स के बारे में सीखना है, अकाउंटेंसी के बारे में सीखना है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिए और लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।